हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। उम्मीद है कि आप सब सही हैं और अच्छे होंगे और हेल्थी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होंगे जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल न्यूज़ के रिलेटेड रहेगा दोस्तों। जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो कोई भी जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पिछले बजट से जब अनाउंस किया था कि एलआईसी को ये लोग लिस्ट करने वाले थे सेबी में, यानी स्टॉक मार्केट में। तो फाइनली उसका वक्त आ चुका है और एलआईसी ने ड्राफ्ट फाइल करने की बात की है इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी नेक्स्ट मंथ। तो इसके डिटेल्स के बारे में चर्चा करते हैं और इस बार ये भी बताया गया है कि जनवरी के महीने में एक्सपेक्टेड लॉन्च हो जाएगा ये तो आईपीओ। तो जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आई थिंक ये एक बेनिफिशियल स्टॉक हो सकता है। फिर भी आप जो है अपने क्रेडेंशियल्स के पर इसके जो स्टॉक्स हैं, जो इसके बिहेवियर होता है, किस तरह से स्टॉक्स चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स एंड परचेज एंड सेल, उसके पर बेसिस आप अपने खुद के रिस्क पे ले सकते हैं। वैसा नहीं कि मैं कुछ फाइनेंशियल सजेशन आपको दे रहा हूँ। ओके, जस्ट एक न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा कि जो भी हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भाई हैं वो जो उनको पता रहना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है उनके लिए। तो चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि कब फाइल किया है इन्होंने और कब लिस्ट होने वाला है। सारा कुछ इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो लेट्स स्टार्ट। सो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम जो भी कंटेंट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रीज लार्जेस्ट इंश्योरर, आप सभी लोग जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इज़ लाइकली टू बी फाइल ड्राफ्ट पेपर्स विद सेबी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, नवंबर के महीने में। ओके, और ये लार्जेस्ट आईपीओ माना जा रहा है इन कंट्रीज हिस्ट्री। अभी अभी ये न्यूज़ आई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने उन्होंने इस न्यूज़ को बताया है कि एलआईसी अभी जल्द ही लिस्ट होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिंट का एक आर्टिकल है, एलआईसी टू फाइल ड्राफ्ट आईपीओ पेपर्स विद सेबी नेक्स्ट मंथ, रिमेंबर। तो चलिए, सो वी टारगेट टू ब्रिंग आईपीओ विद इन दिस फिजिकल ईयर। इनका मकसद ये है कि जो फाइनेंशियल रहता है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर जो मार्च तक रहता है, तो उसके अंदर अंदर ये लोग लॉन्च करना चाहते हैं। तो उनका टारगेट यही है। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने DRHP, जो कि ड्राफ्ट पेपर्स, आप इजी भाषा में अगर समझेंगे तो ड्राफ्ट पेपर्स फाइल करने की बात की गई है इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्लियर, लेट्स मूव ऑन। तो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग कई सारे 10 मर्चेंट बैंकर्स को भी अपॉइंट कर दिया था लास्ट मंथ ही। ये भी न्यूज़ निकल कर आई थी कि इसमें गोल्डमैन सैक भी इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, उसके बाद सिटी ग्रुप है, नोमोरा फाइनेंशियल एडवाइजरीज है, to manage mega initial public offering of this country largest LIC, और अदर सेलेक्टेड बैंक जो हमारे इंडियन बैंक है, SBI कैपिटल मार्केट, ओके, GM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, JP मॉर्गन, ये सारे लोगों को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भेज दिया है और ऑलरेडी उनको अपॉइंट भी कर दिया एज ए 10 मर्चेंट बैंकर्स की तरह। ओके, वंस दैट दिस ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट पेपर्स रहते हैं, जो ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, जब वे फाइल की जाएगी, जितने भी मर्चेंट बैंकर्स हैं, जैसे हमने अभी देखा ये जो 10 मर्चेंट बैंकर्स हैं, विल होल्ड अ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक रोड शो। और फाइनली इन द मंथ ऑफ जनवरी इन्वेस्टर्स को जो है ओपन कर दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड टू बी जनवरी। बट देखते हैं क्या होता है प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो इन्होंने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स को फाइल किया है, उसको रिव्यू किया जाएगा अच्छी तरह। उसके बाद वो सेबी जो है फिर से कट ऑफ अमाउंट वापस इनको भेजेगा कि आप इतना इशू कर सकते हैं, राइट। और गवर्नमेंट हमेशा से चाहती थी कि इसको इंश्योरेंस में लिस्ट किया जाए विद इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च। जैसे मैंने आपको बताया, मार्च के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर अंदर ही आईपीओ को लॉन्च करने की बात की गई है। ओके, एक अच्छा मौका है, एक बढ़िया मौका है। आप इसके स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से देखिएगा, ओके, स्टडी कीजिएगा। कई सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं जो एक्सपर्ट्स रिव्यू, CNBC आवाज़, कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके रिव्यूज़ को, उनके एक्सपर्ट्स को अच्छे से जानिए और अपने रिस्क के हिसाब से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिए। ओके, जब ये लॉन्च होगा, जब इसका इशू साइज़ आएगा, कितने करोड़ जो है लॉन्च करने वाले हैं और इसका इशू साइज़ कितना है और कितना इसका बैंड तय किया गया है, उसके हिसाब से आप स्टडी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड मिनिस्ट्री इज़ ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द एम्बेडेड वैल्यू ऑफ द लाइफ इंश्योरर।
जब ये ऑलमोस्ट इसको लिस्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑलरेडी इट्स रेडी टू क्या बोलते हैं उसको, डाइवेस्टेड थ्रू आईपीओ। ओके, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑलरेडी जितने सारे परमिशन चाहिए थे, जितने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए थे, सारे गवर्नमेंट ने तैयार कर चुके हैं और बस सेबी का अप्रूवल चाहिए। एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड द एक्चुअल फर्म जिसका नाम मिलिमन एडवाइजरी है, और जो ये कंप्यूट करेंगे कि कितनी एम्बेडेड वैल्यू होनी चाहिए एलआईसी की अहेड ऑफ आईपीओ। ओके, जब कभी भी कंपनी लिस्ट होने वाली होती है स्टॉक मार्केट में तो वो आईपीओस इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, जब ये ओपन हो जाता है पब्लिक के लिए, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परचेज, अकॉर्डिंग टू द सेल इसका स्टॉक डिसाइड किया जा सकता है दोस्तों। ओके, तो इसको प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए इसकी एम्बेडेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मिनिमम एडवाइजर्स एलएलपी को ऑलरेडी इन्होंने अपॉइंट कर दिया है। ओके, और गवर्नमेंट भी ये भी सोच रही है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ किया जाए ताकि स्टेक्स ये लोग पार्टिसिपेट कर सकें एलआईसी में। तो अभी तक इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि वेदर फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन पिकअप द स्टेक्स और नॉट, बट एनी हाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो म्यूलिंग का मतलब थिंक, सोच रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। तो एज पर सेबी रूल्स जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय शेयर्स इन द पब्लिक ऑफर। सेबी की तरफ से एक रूल जारी कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट सी और फिर एक नया रूल पास करना पड़ेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, बट एनी हाउ सेबी ने ऑलरेडी इस तरह का रूल बनाया रखा है कि जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको परमिशन है कि वो शेयर बाई कर सकते हैं इन पब्लिक ऑफर। हाउएवर सिंस द एलआईसी एक्ट हैज़ नो प्रोविजन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देर इज़ नीड टू अलाइन द प्रपोज्ड एलआईसी आईपीओ। तो इसको इंटीग्रेट करना चाहिए दोस्तों। ओके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट तो सोच रही है, बट एलआईसी एक्ट जो बनाया गया था उसके तहत ये क्लॉज नहीं है कि कहीं भी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सेबी की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, बट दोनों को अभी इंटीग्रेट करना बाकी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट जिस तरह से शेयर परफॉर्म करता है या फिर उससे पहले ही इन दोनों को इंटीग्रेट करता है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इनका जो स्ट्रेंथ रहेगा, इनके वीकनेसेस के हिसाब से ये लोग कितना इन्वेस्ट करने वाले, ये भी आगे हम देखेंगे। मैं लगातार अपडेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा अगर कोई भी रिसेंट अपडेट आएगा। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जुलाई में ही आपने देखा होगा क्लियर कर दिया था, कई सारे वीडियोस भी बने यूट्यूब में कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम लोग इशू करने वाले हैं ऑफ एलआईसी। और लिस्टिंग ऑफ एलआईसी की बात करें तो इनका जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो 1.75 लाख करोड़ है दोस्तों। ओके, 2021-22 अप्रैल टू मार्च की अगर बात करें, अभी तो जैसे मैंने कहा कि मार्च जो फाइनेंशियल ईयर है 2022 का, ये जो कंप्लीट एक फाइनेंशियल ईयर रहता है, उसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है, 2022-23 शुरू हो जाता है। तो उससे पहले इन्होंने टारगेट बनाए रखा है कि 1.7 लाख करोड़ जो है इसको हम लोग प्रोक्यूर करेंगे फॉर द 2022 एज अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट इन्होंने बनाया रखा है। सो फॉर 9,110 करोड़ हैज़ बिन मॉब्ड अप थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल। छोटे छोटे अभी जो माइनॉरिटी स्टेक्स हैं उसको ऑलरेडी सेल कर दिया गया था इन पीएसयूज में। ओके, एंड द सेल ऑफ SUUTI जो एक्सिस बैंक में रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि एक्सिस बैंक ने जो स्टेक को ख़रीदा था। तो रिसेंटली छोटे छोटे स्टेक से जो 9,110 करोड़ रुपीज़ हैज़ बिन ऑलरेडी प्रोक्यूर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल। तो अभी हमारा टारगेट बहुत ही दूर है, 1.75 लाख करोड़ है। तो देखते हैं जब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रिलीज़ की जाएगी तो किस तरह से इसका पब्लिक रिस्पांस रहेगा और जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरह से ख़रीदेंगे, वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो एलआईसी की बात है तो एक रीसेंट न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी याद रख लीजिए आप, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ है आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एलआईसी ने रिसेंटली कौन सा ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था अपने एजेंट्स के लिए। उसका ऑप्शन है, उसका आंसर जो है वो आनंदा मोबाइल ऐप है। ओके, सो दिस इज़ डिफरेंट न्यूज़, आप इसे कंफ्यूज मत करना कि इन्वेस्टर्स के लिए कोई ऐप नहीं है। जस्ट अभी एलआईसी की बात आई है तो मैंने सोचा कि और थोड़ा इसको जो रिसेंट न्यूज़ है वो भी बता दे ताकि एग्ज़ाम में आपको काम आ जाए। तो रिसेंटली एलआईसी ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, उसका नाम है आनंदा मोबाइल ऐप, जो कि एजेंट्स के लिए है। जो भी ऑन बोर्ड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनको एक डिजिटलाइज रेवोल्यूशन दिया जाए, उनको एक हेसल फ्री एक्सपीरियंस दिया जाए दोस्तों। नथिंग बट एक पेपरलेस सोल्यूशन रहेगा फॉर न्यू बिजनेस प्रोसेस। जो भी डिजिटल एप्लीकेशंस हैं जो आप पहली बार अगर आप ऑन बोर्ड हो रहे हैं एलआईसी में, आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हैं, तो सारा कुछ आपको पेपरलेस रहेगा विद द हेल्प ऑफ एजेंट और इंटरमीडिएटरी। और इसमें कई सारे आपको डिस्टिंक्ट फीचर्स रहेंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा बहुत हम इसके ग्राउंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। एलआईसी जो है डायरेक्टली कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? सितंबर 1, 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया था दोस्तों।
ओके, बाय LIC इंडिया एक्ट। समझ रहे हैं आप? 1 सितंबर 1956 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड दिस एक्ट नेशनलाइज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके बाद से जितने भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से नेशनलाइज करने की बात की गई थी। एंड इट हैड ए टोटल फंड ऑफ 28.3 ट्रिलियन एज ऑफ 2019 तक अगर आप देखेंगे, इसका जो टोटल लाइफ फंड है जब से इस्टेब्लिश हुआ है 28.3 ट्रिलियन है। और अब तक ये 26 मिलियन क्लेम्स सेटल भी कर चुका है। और इनकी पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स भी इसके हैं। तो आप समझ सकते हैं ये जो नंबरिंग, ये जो स्टैटिस्टिक्स आप देख रहे हैं, तो कंपनी जो है अच्छी खासी फंड्स को होल्ड करती है, राइट। इसके जो क्लेम्स हैं और पॉलिसी होल्डर्स हैं उसके भी अच्छे खासे नंबर्स हैं। ओके, तो आगे चलकर हम भी इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर IPO लॉन्च होता है देन वी कैन इजीली इन्वेस्ट ऑन इट। ओके, और स्टेट ओन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इसका लोगो है आप सभी लोग देख सकते हैं, ब्लू एंड येलो लोगो, अपने थंबनेल में भी हमारे देखा होगा, राइट। एंड इट विल कंट्रोल 2/3 ऑफ द इंडियन मार्केट विथ ऑलमोस्ट 300 मिलियन पॉलिसी दोस्तों। ओके, इंडिया का जो मार्केट है 2/3 हिस्सा इसके अंडर कंट्रोल है। ओके, और 300 मिलियन तक पॉलिसीज है, मोर देन 1.2 मिलियन एजेंट्स हैं, और 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे है, राइट। और 1500 सैटेलाइट ऑफिसेस हैं। एंड आफ्टर 1 ईयर डिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, हमारे जो है वो स्टेक 5 to 10% सेल स्टेक करने की बात की गई थी। ओके, 10% स्टेक वुड बी द सेकंड बिगेस्ट IPO अभी फिल वक्त जो लाया जा रहा है इन ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। ओके, एक बिग हर्डल अहेड इज असाइनिंग ए वैल्यू टू द कंपनी, कि किस तरह से इसको असाइन किया जाए। बट देखते हैं क्या होता है जब नवंबर में इसके पेपर्स को फाइल किया जाएगा और फाइनली जब इसका IPO लॉन्च किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी तक इन्होंने टारगेट बनाया रखा है लॉन्च करने का, तो उसका रिस्पांस किस तरह से रहता है वो लोग हम देखेंगे। और इसके बाद अगर कोई अपडेट्स आते हैं तो उसके ऊपर भी मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, एंड एक लेटेस्ट अपडेट था इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, और थोड़ा बहुत हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, जो रिसेंट न्यूज़ है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।